हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स यानी गणित की क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें चैप्टर 3 पर पहुंचे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन हो रहा है, जिसमें आपको तीसरे क्वेश्चन का तीसरे में 5 क्वेश्चन है ऑलरेडी से बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को फिर से बता रहे हैं, जिसमें ध्यान दीजिए को कह क्या रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत, तो संगत अगर संगत छांटने की जो तरीका है सेम टू सेम वही रहेगी। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि और उसको क्या करना है आपको, संगत असंगत है, उसके बाद ग्राफी विधि से आपको हल भी करना है। ठीक है, उसके बाद यदि संगत है, ध्यान दीजिएगा लिखा है यदि संगत है तब, असंगत की बात नहीं हो रही है, संगत है तब, यानी असंगत वाली रहेगी तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, संगत हो तो कह रहा है कि उसको ग्राफी विधि से हल करो, क्योंकि संगत के ही तो हल मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, तो चौथे का पहला का हल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपका चौथे का एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज है आपका 3.1, ध्यान दीजिएगा ये है, ये चल रहा है आपका। अब इसके बाद ये क्या है, चौथे का पहला, चौथे का फर्स्ट का हल। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन उसमें दिया क्या है, दिया है दो समीकरण दिया है। एक दिया है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, और दूसरा उसी के सामने यानी यहां लिख सकते हो दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, समीकरण ये समीकरण दिए हैं भाई, कितना x प्लस वाई बराबर 5 और ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही दिया है दो समीकरण। अब इसके बाद कह रहा है कि अब इनको आप मतलब पहले तो देखिए संगत है या असंगत, तो संगत असंगत के लिए क्या करते हैं, इनकी तुलना, जानते हो क्या कर सकते हो, इनकी तुलना लिखो चाहे दिए गए समीकरण की तुलना लिख दो। इनकी तुलना कहां पर, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण से करने पर, से करने पर, यानी ऊपर जो दिए गए समीकरण हैं उनका तुलना आप करोगे तो जानते हो इसके आगे गुणांक होता है, यानी a1 कहलाता है। वो a1 कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और a2 क्या माना जाएगा, तो a2 यहां से देख लो भाई 2 है, ठीक है। और इसके बाद कॉमा देकर b1, तो b1 y के आगे गुणांक तो कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और इसके आगे तो 2 है तो b2 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तथा c1 देखो, तो c1 मैंने कहा दोनों राइट हैंड साइड में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, वही वैल्यू रख लो, तो कितना हो जाएगा, ये 5 है 5, और यहाँ तथा यहाँ भी कर लो, तथा c2 इक्वल टू कितना हो गया 10। अब रेशियो करो तो वैसे भी देखा है सब इक्वल आएंगे, तो यहाँ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन, अरे यार क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू भी देखा जाए तो ये भी कितना, b1 का मान कितना है 1 है और b2 का मान कितना है 2 है, वही रखे, तो हर जगह यहां से चाहे यहां से देखो सेम आएगा। तथा ये तीसरा वाला देखा जाए तो कितना हो जाएगा, c1 अपॉन c2 वैल्यू रखो तो 5/10 हो जाएगा, कितना 5/10, और काटोगे तो आंसर कितना फिर से आ गया 1/2, मतलब सब के सब वैल्यू इक्वल हो गए, यानी यहां से भी 1/2 1/2 1/2 1/2 ही हर जगह से मिल रहा है। इसका मतलब सभी अनुपात जो हैं यानी उनके गुणांकों में जो संबंध है वो सब में बराबर रखा आ रहा है। 1/2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन c2। तो ये संबंध आपको ध्यान दीजिएगा, कौन सा संबंध, ये संबंध किसके लिए होता है, ये होता है समपाती रेखाएं, यानी अर्थात कह सकते हो, अर्थात यहां समपाती, अर्थात ठीक है, अर्थात दिए गए समीकरण का से निरूपित रेखाएं कैसे होंगी,
समीकरण से निरूपित रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी, संपाती हैं। और संपाती हैं तो इनके हल प्राप्त हो सकते हैं। मैंने बताया था असंख्य हल होते हैं, तो असंख्य सब मत लिखिए, बस इतना कर दीजिए अर्थात, अतः करके एक जगह अर्थात लिखिए, तो अतः फिर से मत लिखो, अतः ये संगत हैं, बस इतना लिख लो, संगत हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगत आपको सिद्ध करना था, और कह रहा है अगर संगत है तो इसके ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए असंख्य हल होंगे, कैसे निकलेगा? तो इधर कहीं एक ग्राफ बना लो भाई अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना लीजिए। फिर इसके बाद दो डब्बे बनाने होंगे, एक किसके लिए? पहले समीकरण के लिए, प्रथम समीकरण, यहां लिख दो प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण से। तो प्रथम समीकरण है क्या, कितना भाई? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 5 है, यही है। अब इसको हम कर क्या सकते हैं, x रहने दें तो y उधर जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर कितना? 5 माइनस वाई, यही होगा। अब एक डब्बा बनाकर x के दो वैल्यू, y के भी दो वैल्यू निकाल लो, यानी यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y। क्या रखना चाहोगे? x का मान कितना रख दें? 5 है इधर ऑलरेडी से, 5 से कुछ छोटा वैल्यू ले लो, अच्छा रहेगा। तो चलो कितना लेने? x का मान मैं 2 ले रहा हूँ, x का मान 2, तो y का मान कितना आएगा? 3। सीधी बात है, यानी सीधी बात है, 3 और 2 जुड़ेगा तभी तो 5 आएगा। या वैसे भी रखकर देखो, x बराबर 2 होगा, तो y का मान यानी x इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 आएगा। x का मान कितना रखना है? अब x का मान हम चेंज करके रख रहे हैं 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? x का मान 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये है। अब इसके बाद आपका अगला द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण से तो ध्यान दो कि क्या मिला आपको। तो द्वितीय समीकरण है क्या भाई? द्वितीय समीकरण है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 10, यही है। अब ध्यान दीजिएगा आपका x इक्वल टू, अगर x केवल रखना चाहोगे तो पहले 2y को उधर भेजोगे, कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका, थोड़ा इधर ही लिख देते हैं, हाँ इधर से, यानी 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y, यही होगा। अब इसके बाद 2 को भी भेजोगे इधर तो कितना हो जाएगा? x बराबर, तो यहां देखा जाए तो दोनों में पहले कॉमन क्या है? 2 है, दो बाहर निकाल सकते हो, ब्रैकेट में अंदर हो जाएगा 5 माइनस वाई अपॉन फिर से 2 से 2 कट गया, यानी कितना गया? 5 माइनस वाई, यानी वही जो यहाँ पर था वही चीज ऑलरेडी से आएगा, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है 10 के रूप में रहने दो। 10 माइनस 2y टोटल का अपॉन कितना? 2। चलो काटो मत, वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलो x का मान कितना रखना चाहोगे? x का मान मैं कुछ अलग रखना चाहूंगा इस बार, मैं x का मान इस बार मैं 1 रखना चाहूंगा। चलो x का मान मैं 1 रख दे रहा हूं, या x का मान 1, x का मान नहीं, y है ना इधर, तो y का रखो, y का मान मैं 1 रखता हूं, यहां पर y का मान 1। तो x सोचो क्या होगा? जब 1 रखोगे तो पूरा वैल्यू है कितना? 10 माइनस 2y, यानी 10 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना? 1 रखे हो तो 1 अपॉन की कितना? 2। और ध्यान देखा जाए तो 2 1 में 2 ही होगा, यानी 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8/2, और 8/2 को काटोगे तो 4 आएगा, यानी यहां पर आ गया 4। यानी जब 1 रखे x का मान, y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ गया? 4 आया। अब कुछ और चेंज करके रखना चाहो तो रख लो भाई, कितना रखना चाहोगे? चलो x का मान मैं 0 रख दे रहा हूं, x का मान 0 रख दे रहा हूं, तो या कह सकते हो y का मान 0, आंसर नीचे y का मान 0 रख दो, अच्छा रहेगा। तो y का मान 0 रखोगे तो हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन कितना? 2, और 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा बस। और ये माइनस 0 घटने से कोई फर्क पड़ता नहीं, यहाँ टोटल 10/2 यानी 5 हो जाएगा, ओनली 5। ये हो गया।
अब यही दोनों बिंदु आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और दोनों से रेखा रिप्रेजेंट करिए। ध्यान दीजिएगा, पहला से कितना है, पहला आपका 3 और 2, यानी x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 यानी ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और इधर 1, 2, 3, 4, 5, चलो और ऊपर तक थोड़ा लेते हैं ताकि पहचान में जाए। ये हो गया 5, ये हो गया 6। ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्वेश्चन में जब भी दिया है, हालांकि इधर निगेटिव भी ले सकते हो, ये -1 और नीचे भी कितना ले, यहाँ -1, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ये वैल्यू रखो क्योंकि ऑलरेडी सब प्लस में है तो वैल्यू प्लस में ही चलेगी। तो x बराबर 2 और y इक्वल टू 3, तो x का मान 2 इधर है और y इक्वल टू 3, तो 3 ऊपर जाना पड़ेगा और x की तरफ 2 तो यहाँ से 2 चलो और y से यहाँ से चलो y की तरफ 3 इकाई, यानी यहाँ पर जो बिंदु मिला वही है 2,3। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बिंदु है यही है। अब 2,3 और दूसरा क्या है 3,2, तो 3 यानी x की तरफ 3 चलो, ठीक है, और y की तरफ कितना चलो 2 चलो, तो यहाँ है आपका, यहाँ जो बिंदु बनेगा वो है 3,2 और इससे मिलने वाली एक रेखा खींच लो। ध्यान दो, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये बन गया क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही तो आया। अब दूसरा ध्यान दो क्या है आपका, x बराबर जब 1 लियो, x बराबर 1, तो x बराबर 1 तो y इक्वल टू कितना है 4, यानी x y की तरफ कितना चलना है 4 इकाई। देख लो यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर चला गया यहाँ, और x की तरफ 1, तो यही है कितना 1,4 मतलब यही है बिंदु। अब इसके बाद कितना है दूसरा 5, x बराबर 5, यानी x बराबर जब 5 लो तो y का मान कितना हो 0 हो, तो ये अगला बिंदु यहीं पर है। देख लो यहाँ पर x बराबर कितना 5 हो गया और y का मान कुछ नहीं है क्योंकि y की तरफ कुछ गया ही नहीं ऊपर नीचे, तो 0 हो गया। अब ध्यान दो कि चारों बिंदु एक ही पर आए कि नहीं, और जब एक ही पर आए तो कहने का मतलब ये रेखा, इससे जो रेखा रिप्रेजेंट हो रही है वो ये वाला, ये कितना 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना 10, ये तो कहने का मतलब है बेसिकली कि ये दोनों रेखाएं एक ही पर हैं। सॉरी, इससे इस रेखा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दो बिंदु ये इनसे बन रही है, तो वही रेखा क्या अलग रेखा बन गई दूसरे समीकरण से, नहीं वही बनी ना। तो हमने जैसा कि बताया भी था, ग्राफिकल भी बता रहा है कि यार अलग अलग वो बिंदु बनेगा ही नहीं। जब संपाती और संपाती में अगर रेखा का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो दो अलग अलग रेखाएं आपको दिखेंगी ही नहीं, सेम रेखा दिखेगी, तो संपाती यही तो बताए थे। यानी कह सकते हो कि इस रेखा के जो बिंदु है इस पर वही रेखा अगली पहले वाले में भी, यानी इस रेखा के भी वही बिंदु उस पर भी है, मतलब सेम है, तो अनंत हल हो जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको इसके हल कह सकते हो यहाँ पर थोड़ा शब्दों में, क्योंकि हल पूछा है तो हल यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि सभी बिंदु वैनिष्ट हैं, तो ऐसे कह दोगे कि यहाँ सभी बिंदुओं पर क्या है, पर उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ का मतलब सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, अतः इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे या अपरिमित हल होंगे, अपरिमित या अनंत भी लिख सकते हो, हल हैं, बस इतना करके लिख लो, आप हो गया। तो अनंत हल ही तो रिप्रेजेंट करता है, आपको बताया भी थे कि ये संगत तो होता है लेकिन ये अनंत हल
रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद इस तरीके से अन्य क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं शॉर्टकटली आपको बता दूंगा कि इसमें है क्या अगला अगला क्वेश्चन, मैं इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है। लगाना ऐसे ही, सबको लिए लिखना ऐसे ही होगा हल करते हुए, लेकिन आपको करना क्या है कि अब शॉर्टकटली हम बता रहे हैं कि इसमें क्या है। जैसे क्वेश्चन को लिखते ही मान हम वैसे समझा देंगे, आप समझ भी जाओगे अगर क्वेश्चन रेगुलर तौर पर देख रहे हो और लगा रहे हो तो। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यही है। यानी कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा है आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना 16। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें है क्या। अगर हम इसकी तुलना a1 अपॉन a2 जब तुलना करेंगे तो अब हम उतना लंबा नहीं, वैसे लिख देना अपना बढ़िया से कि दिए गए यहाँ कौन सा है क्वेश्चन, चौथे का दूसरा का हल, ये दिए गए समीकरण है। और यहां पर जब तुलना करोगे तो a1 का वैल्यू कितना दिखेगा, 1 ही दिखेगा, और a2 का वैल्यू कितना, हाँ a2 का वैल्यू कितना दिखेगा आपको, देखो a आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, यहाँ 3 दिखेगा, a2 का वैल्यू 3 दिखेगा। अब b1 का वैल्यू कितना दिखेगा आपको, तो b1 इसके आगे है तो कुछ नहीं है तो माइनस लगा है ना, तो -1 माना जाएगा। और b2 का कितना दिखेगा, तो माइनस लगा है लेकिन 3 भी है तो -3 माना जाएगा, यही है। और c1 c2 c1 तथा यहां लिख दें तथा c1 का वैल्यू कितना दिखा 8 तथा c2 का वैल्यू कितना दिखा 16। अब क्या है, आप जब अनुपात a1 अपॉन a2 करोगे, a1 अपॉन a2 तो आपको 1/3 मिल जाएगा। b1 अपॉन b2 जब करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस ऊपर नीचे माइनस मिल जाएगा, तो मतलब माइनस अपने आप गायब हो जाएगा। जब ऊपर नीचे माइनस हो तो समझ जाओ कोई माइनस में माइनस का भाग होता है, तो माइनस में क्या माइनस भाग क्या रिजल्ट देता है, प्लस में देता है, यानी एक ना 1/3 ही मिलेगा। यही ये जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ मिल जाएगा। लेकिन लास्ट वाला क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो c1 अपॉन जब c2 करोगे तो 8 अपॉन 16 होगा और इसका मान 1/2 आ गया। ये बराबर, ध्यान दो यहाँ तो बराबर, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं, यानी इसमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो अनुपात है ये किसको दिखाता है, ये मतलब समांतर को दिखाता है। ये बताया था ना, जब नॉट इक्वल आ जाए, ये आपस में बराबर तो हूं बट ये लास्ट वाला नॉट इक्वल आ जाए, इनमें से किसी का वैल्यू को मैच ना करे, तो समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं क्या है भाई, वो समांतर है। तो कह सकते हो यहां अभीष्ट समीकरणों के ठीक है रेखीय निरूपण जब मतलब रेखीय निरूपण क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे, अतः इसके कोई, जानते हो ना समांतर हो तो कोई हल नहीं प्राप्त होता, इसके कोई हल या इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब हल ही नहीं प्राप्त होगा तो ये मतलब क्या है भाई, ये इसका आपका ये संगत नहीं है, हल प्राप्त नहीं होगा, यानी अतः ये संगत नहीं है, ये लास्ट में लिख लो संगत नहीं है, जो पूछा था ना। तो जब संगत है ही नहीं तो उसके लिए हल पूछा ही नहीं, पूछा है कि जब संगत हो, ध्यान दीजिएगा, संगत हो, यदि लास्ट में लिखा ना, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करेगी, संगत नहीं है तो नहीं कहा है, तब उसके लिए नहीं है कोई ग्राफी विधि बनाना है, मतलब इसका हल ग्राफी विधि से आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना पर छोड़ दो, आंसर हो गया। अब इसके बाद तीसरा ध्यान दो,
मैं सिर्फ अब डाटा ये पूरा नहीं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कहां कहां इरेज करना है। अब इसके बाद कैलकुलेट जैसे करते थे वैसे कर लेना है। यानी क्या करना है भाई, यहाँ समीकरण को मिटा दे रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देना है। तीसरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 और कितना 4x माइनस 2i, 4x माइनस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया 2x ठीक है प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 पहला है। दूसरा है आपका 4x माइनस 2i इक्वल माइनस 2i माइनस 4। फिर से नो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या यहां पर है आपका 6 है -6 और यहाँ अगले में है इसमें है -2 -4 इक्वल टू 0। हाँ अब कह रहा है कि इन दोनों का, तो ध्यान दो वैल्यू यहां से बस डायरेक्टली रखोगे, अब तुलना करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू कितना 4 मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस में कितना, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा +1। और यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हो -2 दिख रहा है और c1 का वैल्यू कितना -6 और यहाँ पर कितना -4। अनुपात करो भाई तो a1 अपान a2 का कितना हो जाएगा 2/4, काटोगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। यहां पर क्या अनुपात करोगे तो आपका हो जाएगा 1/-2 आएगा। ध्यान दो ये -2 आ जाएगा तो माइनस को ऊपर कर सकते हो, c1/c2 को -6/-4, माइनस से माइनस कटेगा और यहाँ हो जाएगा कितना 2 से ऊपर नीचे तो 3/2 आ जाएगा। क्या इसमें कोई वैल्यू बराबर है, तो ध्यान दो तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसमें कोई चीज बराबर नहीं है भाई। देखो ये वाला चीज यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं, और इसके बराबर ये तो है ही नहीं, तो मतलब इसमें कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर ना है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका ग्राफी निरूपण ऐसे ही आपका क्या होगा, यक्स के दो वैल्यू यक्स यानी पहले समीकरण में यक्स के 2 वैल्यू निकालकर वाई का 2 वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद वाई के 2 वैल्यू निकालकर सॉरी दूसरे समीकरण में आपको x का 2 मान रखकर y के 2 मान रखकर आप क्या करेंगे 4 बिंदु प्राप्त कर लेंगे। 4 बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींचेंगे, वो जहां पर टच कर देगी समझ लीजिए कि जिस बिंदु को मिला वहीं पर आपका हल हो जाएगा। और तो देख लेना अपना मेजरमेंट से कि किस बिंदु पर मिला है कितना है, और एग्जैक्टली अगर सही सही बना रहे हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। मैं इस समय कंफर्म नहीं बता सकता कि इसका आंसर कितना है, और टाइम ओवर हो चुका है, काफी हो चुका है, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन को मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन है क्या, वैसे ही बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ग्राफी विधि से हल कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है चौथे का चौथा वाला, उसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ताकि इसमें क्या है चौथे के चौथे में क्वेश्चन जो है वो है 2x माइनस 2i माइनस 2 इक्वल टू 0। और अगला क्या है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दो यहां से अनुपात आपका 2 ही दिखेगा, यहां भी कितना दिखेगा 4, और यहां से क्या दिखेगा -2 और यहाँ -4 दिखेगा। अब इसके बाद लास्ट वाला देखिए तो -2 और -5, मतलब इसमें ध्यान दो तो ये अनुपात करोगे तो वो कितना आएगा भाई, देखो 2/4 हो जाएगा, 2/4 को काटते हो कितना आता है 1/2, और यहां से क्या मिलेगा -2/-4 मिलेगा, और यहां से देखो 1/2 आया। लेकिन लास्ट वाला जब करोगे -2/-5 तो ये आएगा 2/5 आ जाएगा। क्या ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए, लेकिन लास्ट वाला मतलब अगले वाले में कौन सा संबंध आना है, ये मिलेगा, ये वाला संबंध मिल जाएगा। और ये वाला संबंध मिला तो ये प्रतिच्छेदी नहीं, ये तो समांतर वाले को रिप्रेजेंट करता है, और समांतर के हल नहीं होते, समांतर है यानी ये समांतर सिद्ध हो गया, और समांतर है तो ये असंगत है, असंगत का हल मिलता ही नहीं, और असंगत है तो उसका हल आपको ग्राफी विधि या किसी विधि से हल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लास्ट वाला वो ऐसे ही एकदम शॉर्ट कर लिए समझ सकते हो।
तो आज का सेशन खत्म करते हैं इसी पर। अगला आपको मिल जाएगा वीडियो, आगे सभी क्वेश्चन जो है वो करा दिए जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं रेगुलर तौर पर तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे कि आपको करना बहुत ही आसान है एकदम। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोगों का सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।